जय भारत। ड्राइवर एकता जिंदाबाद। मैं बिहार ड्राइवर संघ से वैशाली जिला से अमित यादव हूँ। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी, आपको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम है जी। आपने जो एक कानून लेकर के आए, अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हिट एंड रन केस मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। इसको गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन ये कानून ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए नहीं है, ये कानून टैक्सी व्हीकल के लिए नहीं है। ये कानून केवल जिनकी खुद की प्राइवेट कार है, जिनकी निजी गाड़ी है, उनके लिए ये कानून परफेक्ट रहेगा। क्योंकि सही बात है कि 4 व्हीलर में वो लोग रात में निकलते हैं, युवा लड़का लोग दारू पी करके रोड पे किसी को रौंद देना, भाग जाना, बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें ट्रक ड्राइवर को बिल्कुल नहीं लपेटा जाए। आपको जैसे ड्राइवर भाई लोग हमारे काला कानून इनका नाम दे रहे हैं, इस कानून का मैं बता दूं कि पहले से भी जो देश में कानून लागू है ड्राइवर के लिए, वो क्या काला कानून से कम है क्या? हम ट्रक का ड्राइवर रोड से जब 5 फीट 10 फीट गाड़ी हमारी साइड में रहती है और आपकी मोटरसाइकिल आपकी कार उसमें आकर के टकरा जाए, तो उसमें बाइज्जत बजाते केस बनता है कि बड़ी गाड़ी का, भारी वाहन का, यानी कि ट्रक ड्राइवर का नींद और नशा और लापरवाही के कारण छोटी गाड़ी का चालक का मृत्यु हो गया। मतलब गलती वो करे, मैं गाड़ी में हूँ नहीं, गाड़ी लॉक करके मैं होटल में हूँ, रोड से 5 फीट दूर हमारी गाड़ी खड़ी है, फिर भी केस हमारे ऊपर बनता है कि ट्रक ड्राइवर का नींद और नशा लापरवाही के कारण ये 2 पहिए वाहन चालक की मौत हो गई। तो ये सब कानून क्या काला कानून से कम है क्या? मेरे साथ हुआ है, मैं इस केस में अपराधी रहा हूँ छत्तीसगढ़ में। हमसे जज साहब बजाते पूछे थे कि क्या तुम नींद और नशा और लापरवाही में था? तो वकील मुझे सिखा के रखा था कि हाँ बोलना हाँ हुजूर, ताकि तुमको बेल मिल जाए। हम वकील को बोले कि नहीं भैया ऐसा तो मेरा गलती नहीं था, हम क्यों बोलेंगे? बोलता है ऐसा ही है कानून, बेल लेना है कि नहीं लेना है, केस को रफा दफा करना है कि नहीं? तो हम बोले हाँ। तो बस कुछ नहीं होगा, तुम्हारा फाइन होगा 1200-1500 रुपया और छूट जाओगे, केस तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा, ऐसे ही बोलना है। तो ऐसे ही बोले थे। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं देश में, जगह जगह ड्राइवर को प्रताड़ित किया जा रहा है। आप देख रहे हैं कार द्वारा, मोटरसाइकिल द्वारा हमारे साथ क्या क्या होता है रोड में, आपको मैं कितना बताऊं। और रोड पे जब चलती गाड़ी में कोई कार वाले हमारी छिनताई करते हैं, और जब उनको पकड़ लेते हैं 8-10 ड्राइवर मिल करके, पहले तो वो पीट पाट के, चाकू मार के, वो वेपन्स द्वारा मुझे धमका करके और छिनताई करके चले गए तो सक्सेसफुल हो गए तो ठीक है। अगर जो बाई चांस हम 8-10 ड्राइवर इकट्ठा होकर कभी गलती से उसको पकड़ ले तो थाना वाले मिलते हैं तो क्या करते हैं मालूम है? थाना बोलता है अरे तू किसको पकड़ लिया? अरे तो IIT का स्टूडेंट था। कई बार ऐसा होता है कोई कार में गाड़ी सट गई था, अरे तू किससे पंगा ले रहा है, ले दे के कुछ खत्म कर लेना है, तो फन्ना विधायक साहब का रिश्तेदार है, ये फन्ना MLA का MP का रिश्तेदार है। ये सब हमारे साथ कंटिन्यू होते रहा है। ड्राइवर मर जाती है, उसके लिए देखिए हमारे गांव का एक लड़का का डेथ हो गया था चिचौला, मतलब महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर इलाका में गाड़ी एक्सीडेंट होकर। उस लड़का का 8 महीना हो गया, उसको मरे हुए 8 महीना हो गया। अभी तक राजनांदगांव का कोर्ट में केस उसका दिए हैं, अभी तक केस फाइल नहीं हुआ है। मालिक के पास नोटिस भेजा था वकील, तो मालिक उसमें साफ साफ लिख के दे दिया कि नहीं इस आदमी को हम जानते ही नहीं हैं, ये मेरा ड्राइवर नहीं था। अभी उसके लिए हम लोग चार्जशीट करने वाले हैं। तो ये सब के लिए आप कानून लाएं। आप इंश्योरेंस करवा कर रखें, हम अपनी इंश्योरेंस करवा कर रखें। इंश्योरेंस के पैसा लेने के लिए बताइए, एक ड्राइवर के विधवा के पास अभी कभी जाके मिलिए, 4 बच्चे हैं उस ड्राइवर को, मेरे गाँव वाला जो है सुरेंद्र है उसका हुआ, उसके बीवी बच्चे रोड पर आ गए हैं, 1-1 रुपये के लिए तरफ रहे, क्योंकि उनके लिए कोई कमाने वाला नहीं है। तो ये सब चीज़ पे आप काम कीजिए। आपने देश में ऐसे भी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, और भी अच्छे काम कीजिए। मैं किसी सरकार का या किसी पार्टी का कोई नेता का मुझे विरोध नहीं करना है, लेकिन मैं जितना पहले प्रताड़ित किया गया हूँ, ये क्या कम है क्या जो और भी आप मुझे काला कानून का मतलब खौफ दिखा रहे हैं? बताइए क्या करें, हम लोग ड्राइवरी छोड़ दें? या फिर आप हमारे बारे में सोचते क्यों नहीं है? आपने कोरोना के लिए सबका तारीफ किया, वो डॉक्टर्स का, वो मेडिकल स्टोर वाले का, किराना स्टोर वाले का, आपने एक बार भी ड्राइवर का तारीफ नहीं किया। यशस्वी प्रधानमंत्री जी आपका मुँह से हम नहीं सुने कि देश का ड्राइवर भी हमारे लिए बहुत बहुत कीमती चीज़ है, ये भी देश का हिस्सा है। या फिर आप हमें मानव नहीं मानते हैं, या फिर हमारे पीछे जो हमारा परिवार है उसको आप नहीं मानते हैं मानव। ये चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा है। इस पर जल्द से जल्द आपने ये फैसला लिया, इससे मुझे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन इस फैसला को लागू कहाँ करना है, किस पे करना है, वो चीज़ देख करके सोच समझ के आप लागू करें। और जो हमारे
संगठन में जो भी भाई हैं, प्लीज़ सब आदमी से रिक्वेस्ट है, अफरा तफरी में घूमने की ज़रूरत नहीं है। अभी बिल अभी पास हुआ है, लागू नहीं हुआ है। बिल पास होना लागू होना दोनों में फ़र्क होता है, ठीक है। सब जितने भी हमारे महासंघ वाले हैं, ड्राइवर संगठन वाले हैं, सब कोई पत्र लिखें और पत्र लिख कर गृह मंत्री जी के पास भेजें। और इतनी भी घबराने की कोई बात नहीं है। जगह जगह से देख रहा हूँ वीडियो आ रहा है ड्राइवरों का, संगठन वाले का। ये अभी लागू नहीं हुआ है, लागू होगा तो कुछ ना कुछ, ये लोग इतना बेवकूफ़ आदमी थोड़ा ना, कुछ ना कुछ तो सोचेंगे ड्राइवर के बारे में। उनको मालूम है कि जब किसी का एक्सीडेंट होता है मेरे हाथ से, तो हम जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं करते हैं। कोई भी आदमी नहीं चाहता कि मैं अपने जान को खतरा में डालूं। हम तो ऐसे ड्राइवर है कि एक्सीडेंट करके कोई और भागता है और पकड़ के हमारी गाड़ी के आग लगा दिया जाता है, दूसरे ड्राइवर को मार दिया जाता है, इसलिए क्योंकि आगे ट्रक वाला ने एक्सीडेंट करके गया। 100 ट्रक का एक साथ में कांच फूटते हुए देखा हूँ। 100 ड्राइवर के ऊपर एक साथ में लाठी चलते हुए, पत्थर चलते हुए देखा हूँ। उड़ीसा का बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट का बात बता रहा हूँ। रोड पे मैं अपने आंखों से एक्सीडेंट करके गया कोई और गाड़ी, और दूसरे पीछे गाड़ी जो स्पॉट पे पहुंचा, उस गाड़ी में ड्राइवर को जिंदा जला दिया गया, ठीक है। 4, 5, 6, 7 साल पहले की बात है। इसकी वीडियो भी होगी किसी न किसी चैनल पे। उड़ीसा का बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में जला दिया गया था। तो ऐसे ही पहले ही मेरे ऊपर अनर्थ हो रहे हैं, बहुत सारे अनर्थ है जो मैं आपको बताऊं तो पूरी रात निकल जाएगी। रहा नहीं गया तो मैं वीडियो बना रहा हूं। और इतनी घबराने की बात नहीं है, हम सभी ड्राइवर भाइयों से बोलते हैं। और काला कानून काला कानून काला कानून तो है सच में, लेकिन इसके ऊपर कुछ ना कुछ ये लोग करेंगे। ऐसे करेंगे तो फिर ड्राइवरी कौन करेगा? गाड़ी कौन चलाएगा इनका? गाड़ी इस देश का बहुत बड़ा अर्थव्यवस्था है, जिसको ये लोग, देखिए ये जो हमारा ये जो लाए हैं कानून, इसमें बहुत सारी बात है। हो सकता है हमारे साथ कोई डील करना चाह रहे होंगे, क्योंकि इनको मालूम है कि ड्राइवर जग चुका है। और ड्राइवर जग चुका है तो इसको कैसे, मतलब कि इसको कैसे घुमाना है गोल गोल। तो हो सकता है उसके लिए कानून लेके आए होंगे हम लोग को डराने धमकाने के लिए। इतनी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग संगठन हो रहे हैं, सब आदमी हम लोग एकत्रित हो रहे हैं। सब आदमी एकत्रित होने पे ध्यान रखें। और क्या बोलूँ, थोड़ा बिजी हूँ। जय हिंद, जय भारत, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।